आज हम कवर करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो CSIR नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखो, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। आप लोगों ने देखा ही होगा कि CSIR नेट के पेपर में बहुत सारी रिएक्शंस पूछी जाती हैं। उसमें जैसे कि सब्लिमेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस है जो आप लोग के CSIR नेट के पेपर में पूछी जाती है। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग के CSIR नेट के पेपर में बार बार पूछा जाता है। उसके अलावा आप लोग को जो क्वेश्चंस है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की कुछ थेरीज़ है, जैसे कि CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब पे से भी क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। ये कुछ थेरीज़ है जिस पर क्वेश्चंस नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलते ही है आप लोग के CSIR नेट के पेपर में। इसके अलावा देखो, एक टॉपिक है EPR। आप लोग को मालूम ही होगा, अगर आप लोग पेपर उठाए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये EPR है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो कि कितनी इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चंस मतलब इस पर से रहते ही है, इस पर क्वेश्चन एकदम फिक्स है। ये आप लोग जितना भी पेपर उठा लो सब में आप लोग को इस पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। मतलब हर नेट के पेपर में इस पर क्वेश्चन आप आते ही है, हमेशा इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर CSIR नेट के लिए जा रहे हो तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, पढ़ कर ही जाना। उसके बाद देखो, एटॉमिक ट्रांजिशंस, इस जैसे कि लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, बहुत सारे ट्रांजिशन उससे होते हैं। वो आप लोग के पेपर में इस पर से क्वेश्चन आते रहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक ट्रांजिशन, ये भी आप लोग पढ़ कर जाना। इसके अलावा देखो, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज़्म। वैसे मैं आप लोग को पहले ही बता दी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसमें ये भी कवर हो जाएंगे, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शन तो बहुत सारी आ जाएंगी, लेकिन ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं इसको अलग से मेंशन क्योंकि इस पर से क्वेश्चंस आप आते ही हैं, इसलिए इसे भी पढ़ कर ही जाना। देखो, ये एक क्वेश्चन ये भी था कि आप लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना था B2 मॉलिक्यूल में कितने मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये किससे मालूम पड़ेगा? MOT से। तो मैं आप लोग को पहले ही बोली कि ये सब थ्योरी जो है VBT MOT इस पर से क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे ही। उसके बाद देखो, है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों अपोजिट टॉपिक्स थे, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पर से भी आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। उसके बाद देखो, इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, और बहुत बल्कि मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और उनमें पूछ लिया जाता है कि ये मॉलिक्यूल का आप लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, या फिर कोई शॉर्ट फार्मूला दे दिया जाता है और आप लोग से स्ट्रक्चर बनवाया जाता है। या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कितने फॉस्फोरस बॉन्ड प्रेजेंट है, या कितने CO ब्रीजिंग लिगेंड प्रेजेंट। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे से भी। तो आप लोग स्ट्रक्चर याद करके जाना, बहुत सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप लोग को याद होना ही चाहिए अगर आप लोग CSIR नेट का पेपर देने जा रहे हो तो। उसके बाद देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट, अक्सर क्वेश्चंस मैग्नेटिक मूवमेंट पर से भी आते रहते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा देखो, यहाँ पे एक टॉपिक लिखी हुई है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक मूवमेंट पर से तो क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट आप लोग से निकलवाई जाएंगी F ब्लॉक एलिमेंट की। आप लोग ये मत सोचो कि D ब्लॉक एलिमेंट की, वो तो बहुत ईजी है, वो तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन F ब्लॉक एलिमेंट की मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इसीलिए आप लोग से F ब्लॉक एलिमेंट की मैग्नेटिक मूवमेंट पूछी जाएंगी। इसके अलावा आप लोग से ये पूछा जाएगा कोई भी एलिमेंट देकर कि वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। अब देखो, इसके बाद है एक टॉपिक पॉइंट ग्रुप। ये ग्रुप थ्योरी का पार्ट है, मेरे ख्याल में ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए आप लोग इसको कभी स्किप मत करना। अगर फिजिकल केमिस्ट्री स्किप भी कर रहे हो तो ग्रुप थ्योरी स्किप बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद देखो, एक है विस्पर थ्योरी, इस पर से भी आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसे तो ये बहुत इजी है, लेकिन आप लोग को मालूम है नेट में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। नेट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। आप लोग सोचेंगे ये तो इतना इजी टॉपिक है, ये तो हम इजीली कवर कर लेंगे, लेकिन नहीं। आप लोग अगर ये टॉपिक पढ़े भी हो तो ये टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए सब आप लोग सॉल्व करके जाएंगे। अगर आप लोग ऐसे ही चले गए सिर्फ ये टॉपिक पढ़ कर, तो अगर आप लोग को ये टॉपिक आता हो तब भी आप लोग ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग एकदम अच्छे से स्टडी करेंगे, जितने भी ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वो सॉल्व करके ही जाएंगे।
उसके अलावा देखो ये सॉलिड स्टेट, ये भी एक टॉपिक है, मेरे ख्याल में ये भी फिज़िकल केमिस्ट्री का है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फिज़िकल केमिस्ट्री टोटली स्किप कर देते हो। तो आप लोग अगर फिज़िकल केमिस्ट्री स्किप भी करो तो सॉलिड स्टेट पढ़ कर जाना, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे ही। एक है ग्रुप थ्योरी, सॉलिड स्टेट, ये सब फिज़िकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें मैं रेडियो एक्टिविटी भी इंक्लूड की हूँ, ये भी फिज़िकल केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। तो अगर आप लोग फिज़िकल केमिस्ट्री स्किप भी करना चाह रहे हो तो सॉलिड स्टेट, रेडियो एक्टिविटी, ग्रुप थ्योरी, ये सब पढ़ कर ही जाना, क्योंकि इस पर से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग ये सब टॉपिक कवर करके जाना। देखो नेक्स्ट है हाँ क्लस्टर ऑफ बोरेन। क्लस्टर ऑफ बोरेन, इस पर से क्वेश्चन आएंगे कि कोई भी बोरेन का स्ट्रक्चर दिया होगा और आप लोग से पूछा जाएंगे कि वो क्लोजो बोरेन है, नीडो बोरेन है या अरकनो बोरेन है। आप लोग को मालूम ही होगा, अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते रहते हैं। उसके अलावा देखो एक टॉपिक है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। आप लोग से ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकलवा लेते हैं कभी कभी, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो कोई भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट निकाल लेगा, वो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। तो आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहना चाहिए। टॉपिक की नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग को मालूम ही होगा। एक क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड। ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप लोग पढ़ के गए तो इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये मतलब बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। आप लोग अगर देखेंगे ना, हर साल तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद देखो ये सब रिएक्शंस है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ये सब रिएक्शन भी पूछी जाती है। इसमें आता है ऑक्सो प्रोसेस, हाइड्रोफॉर्माइलेशन प्रोसेस, मोनसेंटो प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस है, ये सब पर से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे एनएमआर, ये तो ऑर्गेनिक का टॉपिक है, लेकिन P31 और F19 के एनएमआर को तो आप लोग इनऑर्गेनिक में इंक्लूड करेंगे ना, तो ये सब पर से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन एकदम मतलब फिक्स है, ये हर पेपर में आप लोग को देखने को मिलेंगे ही। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये कभी कभी आया हूँ, ये एकदम फिक्स टॉपिक है, ये सब पे से क्वेश्चन एकदम आना ही आना है ऐसे। उसके बाद देखो ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, इस पर से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। ये सब रिएक्शन का एक पार्ट है, लेकिन मैं इसको स्पेसिफाई इसलिए की हूँ यार, रिएक्शन तो बहुत सारी, रिएक्शन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो ये आप लोग कुछ उसमें से चीज़ें अलग कर लो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हम पढ़ कर जाएंगे। उसके बाद देखो एक टॉपिक है आइसोलेबल एनालॉगी, इस पर से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। कैरेक्टर टेबल, ये ग्रुप थ्योरी का ही हिस्सा है, तो ये भी पढ़ कर ही जाएंगे, क्योंकि कैरेक्टर टेबल पे से तो हर पेपर में क्वेश्चन एकदम फिक्स है। आप लोग कैरेक्टर टेबल पे से जो भी क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करते आने ही चाहिए, तो आप लोग ये भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सब सॉल्व करके जाएंगे। उसके बाद देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये भी आप लोग को निकालता आना चाहिए। ईजी टॉपिक है लेकिन आप लोग को आना चाहिए, अगर आप लोग को ये पता है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखो एक टॉपिक ये रेडियो एक्टिविटी, मैं पहले ही बताई, रेडियो एक्टिविटी, सॉलिड स्टेट और ग्रुप थ्योरी, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन अगर आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्किप करना चाह रहे हो तो ये तीनों टॉपिक आप लोग को एनी हाउ पढ़ कर ही जाना है। ये मत सोचना कि हम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री स्किप करेंगे, आप लोग को पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कभी भी स्किप नहीं करनी है, सारे टॉपिक्स पढ़ कर ही जाने। आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, अगर आप लोग को नहीं जम रहे तो वो स्किप कर दो। लेकिन ये सारे बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत छोटे भी है, और इन पर से क्वेश्चन एकदम फिक्स आता ही है, तो आप लोग को ये पढ़ कर ही जाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, या फिर इस पर से कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया है, तो आप लोग को ये भी आना चाहिए। इसके अलावा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो मॉलिक्यूल या बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस पर से भी क्वेश्चन एकदम फिक्स हर साल पूछे ही जाते, तो ये आप लोग को पढ़ कर जाने। जैवलॉस्की डायग्राम, इस पर से भी क्वेश्चन मतलब बहुत सारे पेपर में देखा गया है, मैं देखी हूँ। ये जो भी ये टॉपिक निकालनी है मैं पेपर एनालिसिस के बाद ही निकाली हूँ, बहुत सारे पेपर क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही ये टॉपिक मैं अलग की हूँ, इसीलिए ये जैवलॉस्की डायग्राम, इस पर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग को ये भी पढ़ के जाना है। ब्लॉक एलिमेंट, ये ब्लॉक एलिमेंट तो आप लोग किसी भी सूरत में स्किप करेंगे ही नहीं, ये भी एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आप लोग के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन है ब्लॉक एलिमेंट के देखने को मिलेंगे ही आप लोग को। इसके अलावा देखो ये राका पैरामीटर, राका पैरामीटर भी ग्रुप थ्योरी का पार्ट है, ये भी आप लोग को स्किप नहीं करना है, पढ़ के जाना है। कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज़, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर से आप लोग को अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग ये भी पढ़ के जाएंगे। उसके बाद यॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको भी स्किप मत करिए। नैनो पार्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद चार्ज ट्रांसफ़र, इसमें आएंगे LMCT और MLCT। LMCT मीन्स लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, और MLCT मीन्स मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र।
तो ऐसे टॉपिक्स से जो आप लोग को पढ़ कर ही जाने। देखो मैं जितने भी टॉपिक आप लोग को बताई हूँ ये आप लोग को किसी भी सूरत में पढ़ कर ही जाने। अगर आप लोग ये टॉपिक कवर कर लेते हो तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग का कम से कम 60 या 80% क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। 100% तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो रह गए होंगे, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होते ही रहते हैं। ये टॉपिक एकदम रिपीटेड टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको अलग करके लाई हूँ। तो आप लोग ये एनी हाउ पढ़ कर ही जाएंगे। अगर आप लोग ये पढ़ कर जाते हो तो ये बात की गारंटी मैं दूंगी कि आप लोग का 60 से 80% क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। इसीलिए आप लोग ये टॉपिक बिल्कुल भी मत छोड़ना और पढ़ कर ही जाना। देखो मैं ये बोलूँगी कि क्वेश्चन तो कभी रिपीट नहीं होते, ऐसा मतलब रेयरली हुआ कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि देखो ये नैनो पार्टिकल, इस पर से बहुत सारे पेपर में आप लोग क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ये नैनो पार्टिकल जो टॉपिक है तो कहीं से भी घुमा फिरा क्वेश्चन इसमें से बनाते रहते हैं वो लोग। तो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, लेकिन जो कंसेप्ट है जो टॉपिक है वो रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए आप लोग ये मत सोचो कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, लेकिन जो कंसेप्ट वो रिपीट होगा। इसलिए आप लोग इतने टॉपिक भी अलग कर, जितने मतलब मैं अलग करके दी हुई इनऑर्गेनिक के टॉपिक इतने भी पढ़ के गए तो आप लोग 50 अबव क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे। चलो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूँ और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब तो हर हाल में करना ही ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।